Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus River series. We have started Rivers in India. रिवर्स इन इंडिया पे हर एक अलग रिवर पे हम एक एक लेक्चर या वीडियो आपके लिए लाएंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है फॉर योर एग्जामिनेशन, दोज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी रिवर, जिसे हम डिस्कस करेंगे आज। ऐसे ही एक रिवर, चिनाब रिवर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नाम पे कि नाम कैसा आया। डेयर स्टूडेंट, संस्कृत लैंग्वेज का एक अल्फाज है यूसिकनी। यूसिकनी इट इज़ रिटन एज ASIKNI। द प्रोनाउंसिएशन इज़ यूसिकनी। यूसिकनी एक संस्कृत ज़बान का अल्फाज है और ये इसका मेंशन ऋग्वेदा में है। इट इज़ मेंशनड इन ऋग्वेदा, दिस वर्ड यूसिकनी, और ये संस्कृत ज़बान का अल्फाज है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज, यूसिकनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर द रिवर चिनाब, जिसे आज हम चिनाब रिवर के नाम से जानते हैं। इसका और एक नाम यूसिकनी है, ये पॉइंट पहले आपने याद रखना है। यूसिकनी का मेंशन कहाँ है? इसका मेंशन ऋग्वेदा में है, जो संस्कृत ज़बान का अल्फाज है। सबसे पहला तो ये आप याद रखेंगे। इसी चिनाब रिवर को हम और एक नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चंद्रभागा भी इसी चिनाब रिवर को कहते हैं। अब चंद्रभागा इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ फॉर्मड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। जब दो रिवर मिल जाते हैं, कहाँ पे? कौन कौन सा रिवर? एक तो चंद्रा रिवर और बागा रिवर मिल जाते हैं। कहाँ पे? टांडी टांडी पे जाके ये मिल जाते हैं। ये टांडी कहाँ है? टांडी एक विलेज है, इट्स अ विलेज इन लाहौल वैली में है ये, और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लाहौल विलेज में ये दिस टांडी इज़ अ विलेज, जहाँ पे कन्फ्लुएंस चंद्रा रिवर और बागा रिवर बनाते हैं। और ये यहाँ जाके किससे मिलते हैं? ये चिनाब से जाके मिलते हैं, ठीक है। और ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, HP हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ जाके ये चंद्रा बागा कन्फ्लुएंस बनाते हैं। कन्फ्लुएंस जब बनाते हैं, मिल जाते हैं किस में? चिनाब रिवर में जाके मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, चंद्रा एंड बागा। दिस चिनाब रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर नाम की इंपॉर्टेंट हुई है, अभी हम नाम पे ही रखेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे। जो चिनाब रिवर है, चिनाब नाम है, दिस कम्स फ्रॉम पर्शियन वर्ड चिन। ये पर्शियन वर्ड चिन से आता है, चिनाब। और चिन क्या है? चिन इज़ अ टाइप ऑफ ट्री, डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ टाइप ऑफ ट्री। और इसका जो आब वाला ए बी इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड चिन एंड आब। चिन मीन्स अ ट्री, काइंड ऑफ अ ट्री, इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, एंड आब मीन्स वाटर। जब ये चिन एंड आब मिल जाते हैं तो ये चिनाब बन जाता है। और ये किस ज़बान का अल्फाज है? किस ज़बान से आया है ये चिन एंड आब? चिनाब ये पर्शियन वर्ड से आया, चिन एंड आब से। दैट्स वाई हम इसे चिनाब भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये संस्कृत वर्ड चिनाब जो है, चिनाब संस्कृत वर्ड चंद्रभागा से ही आया है। चंद्रभागा से ही आया है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपने समझ ली। पहले, युक्सिनी is the name, another name of Chenab river, which is mentioned in Rigveda, and it's a Sanskrit language वर्ड, ठीक है। चंद्रभागा भी इसे हम कहते हैं, वाई? बिकॉज टू रिवर्स जो है चंद्र एंड बागा, ये कन्फ्लुएंस टांडी विलेज में बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बनाते हैं, और दैट इज़ वाई दिस चिनाब रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड चंद्रभागा। और चंद्रभागा, चिनाब कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड, two Persian words, chin which means tree and ab which means water. Tree doesn't mean chin doesn't mean tree, it is a type of tree, ठीक है। और ये दोनों मिला के चिनाब बनाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर जो बिलीव करते हैं चंद्रभागा वर्ड से ही ये चिनाब आया है। चिनाब चंद्रभागा वर्ड से ही आया है, जो एक संस्कृत का वर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज़ दैट पंजाब के जो 5 रिवर्स हैं, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, उसमें से जो चिनाब है, चिनाब इज़ द लॉन्गेस्ट
It is longest river. It is the longest river among those 5 rivers. Chenab river की बात करें, the total length of Chenab river is approximately 960 kilometers. Is the total length of Chenab river. मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और जॉट डाउन भी साथ साथ करते जाएंगे. The total length of this Chenab river is 960 kilometers. Chenab river originate होता है बारालाचा पास से आपका चिनाब रिवर ओरिजिनेट होता है. कहाँ? लाहौल से, लाहौल एंड स्पीति से ये है, ठीक है. दिस बारालाचा पास एरिया इज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश. एग्जामिनर आपको ऐसे दे सकता है कि आपको चिनाब रिवर ये कहाँ से पास होता है, बारालाचा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है. कहाँ पे ये पड़ता है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट. ये किस स्टेट में पड़ते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है. सीक्वेंस वाइज हम इंफॉर्मेशन को देखते हुए चलेंगे. सो ये जो पास है आपका बारालाचा पास, इसकी एलिवेशन कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए. इट्स एलिवेशन इज़ 4890 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल, ठीक है. 4890 is the elevation of this Baralacha Pass, where the river Chenab or Yuksini or Chandrabhaga originates. Why we call this Chenab from with the different names, वो आपके साथ हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है. थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ और चीज़ों पे बात करते हुए चलेंगे. दैट इज़ कि जो चंद्रा रिवर है, इट ओरिजिनेट्स चंद्रा रिवर. अब चनाब की तो बात कर ही रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव मेंशनड चंद्रा एंड बागा बोथ रिवर्स. चंद्रा रिवर की भी बात करते हैं. चंद्रा रिवर आपका ओरिजिनेट होता है फ्राम, इट ओरिजिनेट्स फ्राम चंद्रताल. इट इज़ अ मून लेक, इट इज़ अ मून लेक. वाई वी आर मैंशनिंग चंद्रा रिवर? बिकॉज चंद्रा और बागा दोनों रिवर्स मिला के कन्फ्लुएंस बनाते हैं चनाब के साथ, ठीक है. टांडी विलेज में, जो लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में. चंद्रा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये चंद्रताल से ओरिजिनेट होता है, जो एक मून लेक है नियर बारालाचा है ये मून लेक. जहाँ से चंद्रताल ये मून लेक कहाँ पे है? इट इज़ नियर बारालाचा पास, बारालाचा पास के नज़दीक है ये, ठीक है. और ये चंद्रा रिवर आपका यहीं से ओरिजिनेट होता है. कहाँ पे है ये, किस एल्टीट्यूड पे है चंद्रताल या मून लेक? इट्स एलिवेशन इज़ 4250 मीटर अबव सी लेवल ऑब्वियसली, ठीक है. और जिस लेक की अगर हम बात करें, चंद्रताल की, मून लेक की, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाई एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया. वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाई एल्टीट्यूड लेक, सीनिक हाई एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया, ठीक है. बागा रिवर की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव मेंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ आवर लेक्चर बागा रिवर. इसके बारे में भी थोड़ी डिटेलिंग होना ज़रूरी है. बागा रिवर की बात करें तो बागा रिवर ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम सूरजताल. सूरजताल इज़ एन अनदर लेक, जिसे आप और एक नाम से भी सन लेक के नाम से भी जानते हैं. सन लेक के नाम से भी जानते हैं. ये भी कहाँ है? ये भी इसी बारालाचा पास के नज़दीक है, नियर बारालाचा पास के नज़दीक ये सन लेक या सूरजताल भी है. ये भी हाई एल्टीट्यूड लेक है. ये दो लेक जो है, चंद्रताल एंड सूरजताल, ये राइज देते हैं टू द चंद्रा एंड बागा रिवर्स दैट वी हैव डिस्कस कि चंद्रा रिवर एंड बारा रिवर इनसे ओरिजिनेट होता है. और जो मिल के टांडी पे, जब ये दोनों मिलते हैं, टांडी पे जाके मिलते हैं, ये फॉर्म करते हैं चिनाब. ये दोनों टांडी, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो टांडी पड़ता है, ठीक है, ये दोनों वहाँ मिल के चिनाब रिवर को फॉर्म करते हैं, ये दोनों रिवर्स. दैट्स वाई दीज टू रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. थोड़ा सा आगे चलते हैं. दीज डिटेल्स वी हैव डिस्कस्ड, एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ. चिनाब, युक्सिन, द अनदर नेम ऑफ चिनाब इज़ युक्सिन, ठीक है, विच इज़ अ संस्कृत वर्ड. ये मेंशन ऋग्वेदा में, इसका मेंशन ऋग्वेदा में आपको मिल जाएगा, ठीक है. दिस इज मेंशनड इन द ऋग्वेदा. सिमिलरली एंशंट नेम चंद्रभागा है चिनाब रिवर का. चिनाब रिवर का एंशंट नेम चंद्रभागा है.
वाई, बिकॉज वाई इट इज़ कॉल्ड चंद्रभागा, बिकॉज ये चिनाब जो है ये कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स चंद्रा एंड बागा से बनता है। कन्फ्लुएंस पॉइंट क्या है? ये टांडी विलेज है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे ये कन्फ्लुएंस, टांडी विलेज में कन्फ्लुएंस ये मिल जाते हैं, ये दो रिवर्स चंद्रा एंड बागा, जहाँ पे ये चिनाब को फॉर्म करते हैं। ठीक है। वन ऑफ द सप्ता सिंधु जो है 7 सेक्रेड रिवर्स ऑफ वैदिक टाइम्स में से एक रिवर यही चिनाब है। चिनाब इज़ जो 7 सेक्रेड रिवर्स ऑफ वैदिक टाइम्स हैं उनमें से चिनाब इज़ वन ऑफ द रिवर। ठीक, यहाँ तक अगर डिटेलिंग क्लियर है, थोड़ा हम आगे चलेंगे। चिनाब पे आते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, वी विल रिकैप्चुलेट अ बिट। ठीक, चिनाब पर्शियन दो वर्ड से आया है, चिन से और आब से। चिन इज़ अ टाइप ऑफ ट्री एंड आब मीन्स वाटर। व्हेन दिस चिन एंड आब इज़ कम्बाइंड इन पर्शियन, पर्शियन के इन दो अल्फाज को, इन दो वर्ड्स को मिला के चिनाब आया है। ठीक है। जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये संस्कृत वर्ड चंद्रभागा से ही ये नाम चिनाब आया है। ठीक है। अब आपके पास इस नाम को लेकर ये चिनाब कहाँ से आया है, इसे किस टाइम पे कैसे कहते थे, किस लैंग्वेज से ये वर्ड आया है, अभी तक इटमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड हो गई होगी आपकी। चिनाब लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के जो 5 रिवर्स है उनमें से चिनाब जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन। कौन कौन से 5 रिवर्स है पंजाब के? जहलम है, चिनाब है, रवि है, बियास एंड सतलुज है। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टू मेंशन। पंजाब के कौन से 5 रिवर्स ऑफ पंजाब है? 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। 5 रिवर्स ऑफ पंजाब कौन कौन से? एक तो जहलम आपका, चिनाब वी आर डिस्कसिंग, रवि, बियास और सतलुज। दीज आर द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। कमिंग टू द लेंथ एंड ओरिजिन, टोटल जो लेंथ है इस रिवर की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 960 किलोमीटर्स। इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ चिनाब रिवर। इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ चिनाब रिवर। ऑरिजिनेट कहाँ से होता है? बारालाचा पास एरिया से। कहाँ? लाहौल स्पीति से और हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जहाँ से बारालाचा पास से ही ये ऑरिजिनेट होता है। एल्टीट्यूड क्या है इस ओरिजिन का? जहाँ पे ऑरिजिनेट होता है ये रिवर, किस एल्टीट्यूड से ऑरिजिनेट होता है? एल्टीट्यूड क्या है? That is 4,890 meter above sea level. This is the elevation of the point where Chenab river originates, and it originates from the Baralacha Pass area, Lahore Spiti districts of Himachal Pradesh. ये यहाँ से शुरू करता है फ्लो करना नॉर्थ वेस्ट की तरफ थ्रू लाहौल वैली। लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश में है, बिफोर एंटरिंग JNK। JNK में एंटर करने से पहले ऑरिजिन, जहाँ से इसका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन वहाँ से ये फ्लो करता है थ्रू नॉर्थ वेस्ट, और लाहौल वैली से गुजरते गुजरते ये कहाँ फिर JNK में एंटर करेगा। ठीक है, पहले तो ये लाहौल वैली से गुजरता है। आगे आ जाते हैं, जो चंद्रा रिवर है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, चंद्रा रिवर की हमने, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट चंद्रा रिवर एंड बागा रिवर, बिकॉज इनकी कन्फ्लुएंस से ही ये चिनाब रिवर आपका बनता है। दैट्स वाई कि हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रा रिवर ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम चंद्राताल, इट्स अ मून लेक, चंद्राताल से, और ये लोकेटेड कहाँ? बारालाचा पास के नज़दीक ही ये लोकेटेड है। इसकी एलिवेशन क्या है? इस पॉइंट ऑफ इस चंद्राताल लेक की एलिवेशन क्या है? इट इज़ 4,250 मीटर्स, 50 मीटर्स अबव सी लेवल। जो चंद्राताल है इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीनिक हाई एल्टीट्यूड लेक। द पॉइंट टू रिमेंबर, चंद्रा रिवर की और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चंद्रा इज़ द राइट ट्रिब्यूटरी दैट फॉर्मस चिनाब एट टांडी। क्या है? चंद्रा इज़ अ राइट ट्रिब्यूटरी दैट फॉर्मस चिनाब रिवर, विच मीन्स कि राइट से आके ये चिनाब से मिलके इसको चिनाब को बना देता है। ठीक है। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन दैट इज़ बागा रिवर की बात करते हैं। बागा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द सूरजताल सन लेक से ये ऑरिजिनेट होता है। सूरजताल सूरजताल कहाँ पे है? इट इज़ नियर बारालाचा पास, हाई एल्टीट्यूड। चंद्रताल जो है ये मून लेक है, चंद्रा रिवर को, और चंद्रा रिवर इससे ऑरिजिनेट होता है। सूरजताल सन लेक है, यहाँ इससे जो बागा रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है। ये दोनों जब मीट करते हैं, कन्फ्लुएंस बनाते हैं एट विलेज टांडी, और क्या बनाते हैं? खुद की कन्फ्लुएंस से ये चिनाब रिवर को बनाते हैं। ठीक है। और एक कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कोर्स कहाँ से कहाँ तक हमारा ये चिनाब रिवर टांडी से होके फिर कहाँ ये चला जाता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कहाँ से चला जाता है? ये चला जाता है फ्रॉम टांडी
फ़्लो नॉर्थ वेस्ट की तरफ करेगा, फिर ये लाहौल वैली में चला जाएगा। उसके बाद ये जे.एंड.के में इंटर करता है और ये डीप गॉर्ज बनाता है, ठीक है। ये पास करता है जे.एंड.के के कुछ डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ कहाँ से, पहले डोडा से होते हुए किश्तवाड़ जाएगा, फिर रामबन, फिर रियासी और अखनूर से ये दिस इज़ द कोर्स ऑफ दिस रिवर चिनाब, दिस इज़ द हिमाचल प्रदेश से आके जम्मू कश्मीर में एंटर होगा, यहाँ एक बड़ा सा गॉर्ज बनाएगा, फिर डोडा में एंटर होके फिर किश्तवाड़, फिर रामबन, फिर रियासी और अखनूर में चला जाएगा। ये क्रॉस करता है पाकिस्तान को, ये क्रॉसेस पाकिस्तान नियर मराला, नियर मराला का पाकिस्तान को कहाँ पे क्रॉस करता है, किस पॉइंट पे, मराला पे क्रॉस करता है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब पाकिस्तान में इसका, इस चिनाब रिवर का क्या कोर्स है, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ दिस रिवर इन पाकिस्तान, उसको देख लेते हैं। ये फ्लो करता है थ्रू पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मराला में ये क्रॉस इसने किया है, ही क्रॉस पाकिस्तान इन मराला, वंस ही क्रॉस पाकिस्तान इन मराला, तो उसके बाद ये फ़्लो करेगा थ्रू पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस में अब ये चला जाएगा, ठीक है। पासिस थ्रू सियालकोट, इस प्रोविंस में गुजरानवाला, सियालकोट से होते हुए ये गुजरानवाला चला जाएगा, उसके बाद जंग और उसके बाद मुल्तान पहुंच जाएगा। ये ज्वाइन करता है सतलुज रिवर नियर, ज्वाइन सतलुज रिवर नियर यूएचसी शरीफ, यहाँ इसे आप भागलपुर डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। दिस चिनाब रिवर ज्वाइनस सतलुज रिवर नियर UCH शरीफ, यहाँ इसे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आप कहेंगे, ठीक है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है। मर्जर ऑफ जो चिनाब और सतलुज है, यहाँ पे जब इस जगह पे UCH शरीफ या भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जब ये सतलुज चिनाब से जाके मिलता है, इन दोनों का मिलन फॉर्म करता है पंजनाड रिवर। ये दोनों का दोनों जब ये मिल जाते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, पंजनाड रिवर, ठीक है। पंजनाड रिवर, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। पंजनाड रिवर कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपने याद रखनी। कैसे बनता है, जब मर्जर ऑफ चिनाब एंड सतलुज होता है तो ये फॉर्म पंजनाड रिवर करते हैं, फिर ये जाके किससे ज्वाइन होता है, इंडस के साथ ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। पंजनाड रिवर, पंजनाड क्या है, ये 5 रिवर्स है। प्रोग्रेसिव मर्जर ऑफ ऑल पंजाब रिवर्स, यहाँ पे जाके ये मिल जाते हैं। जो ऑर्डर ऑफ मर्जर है, कौन पहले मर्ज होता है, जहलम चिनाब के साथ जाके मिल जाएगा, कहाँ, त्रिमू में, रवि, ब्यास और सतलुज जाके उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। पंजनाड फाइनली ज्वाइन करता है इंडस रिवर को, कहाँ पे, मिठानकोट में जाके, पाकिस्तान मिठानकोट में जाके जो ये पंजनाड है 5 रिवर्स, ये फाइनली इंडस को जाके ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे, मिठानकोट में जाके ज्वाइन करते हैं, जो पाकिस्तान में है। ये 5 रिवर्स जो हैं, जहलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये मर्ज करते हैं बिफोर, ये सारे मर्ज हो जाते हैं बिफोर मिठानकोट, और उसके बाद जाके ये इंडस में जाके मिल जाते हैं। दिस 5 रिवर्स, और इसे पंजनाड भी कहते हैं। चिनाब रिवर, डियर स्टूडेंट्स, इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू जे.एंड.के बाय डिस्चार्ज। अगर बाय डिस्चार्ज आपने देखना है, चिनाब इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू जे.एंड.के। ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब की जो 5 रिवर्स है उनमें से भी जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो चिनाब है। और जम्मू कश्मीर में बाय डिस्चार्ज अगर आपने देखना हो लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, वो भी चिनाब है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 960 किलोमीटर्स, राइट। ये प्रोवाइड करता है मेजर वाटर रिसोर्स फॉर जे.एंड.के एंड डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो की रिवर है, की रिवर फॉर मल्टीपल, दिस रिवर इज़ की रिवर, चिनाब रिवर की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं इन्हें हम आगे देखेंगे, वो कौन कौन से हैं एक एक करके उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, चिनाब जो है ये फ्लो करता है इट फ्लोज थ्रू किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जे.एंड.के। अगर एग्जामिनर यहाँ से करके आपको क्वेश्चन दे दे कौन सा ऐसा रिवर है जो फ्लो करता है थ्रू किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये भी आपका चिनाब रिवर है। क्योंकि हम चिनाब को डिस्कस कर रहे हैं तो सारी रेलिवेंट चीज़ें देखनी पड़ेंगी विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है इन हिमालय, कौन, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। बिकॉज किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क का जिक्र आया है तो इसके रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी।
ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है इन हिमालय। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ क्या है यहाँ पे? स्नो लिपर्ड है, ब्राउन बियर है और हिमालयन इबेक्स है। दीज आर द वाइल्ड लाइफ्स और इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ्स फाउंड इन द किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। एक्सट्रीम टेरेन मेक्स दिस रीजन बोथ ecologically rich and challenging. We are talking about Kishtwar High Altitude National Park. Historical significance of Chenab River is important, dear students. हमें देखना पड़ेगा, अगर हमने कुछ चीज़ें अभी तक जो देखी हैं उन सेक्शंस में और एक सेक्शन भी important है टू डिस्कस, दैट इज़ what is the historical significance of river Chenab, और यक्षिनी कहिए, चंद्रभागा कहिए, चेनाब कहिए, ठीक है। अब तो हम हर एक नाम से इसे पुकारते जाएंगे। एज फार एज ऋग्वेदा इज कंसर्न, ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा अमंग द फोर वेदास। हिंदी मैथोलॉजी से अगर आप वेल वर्स्ड हैं तो ऋग्वेदा में चेनाब रिवर का जिक्र है, लेकिन किस नाम से? युक्षिनी नाम से। युक्षिनी, इफ़ आई एम एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट मुझे जो मिला युक्षिनी is the pronunciation of this. We are writing it ASIKNI. it is युक्षिनी, ठीक है, ठीक है। और चेनाब मेंशनड इन ऋग्वेदा एज युक्षिनी। वन ऑफ द सप्ता सिंधु रिवर है, सप्ता सिंधु, विच मीन्स जो 7 हिंदू माइथोलॉजी में जो 7 सेक्रेड रिवर्स हैं उनमें से एक है चेनाब रिवर, जिसे विच हैज़ बीन नेम्ड एज युक्षिनी, और ये संस्कृत ज़बान का अल्फाज है। सप्त सिंधु 7 सेक्रेड रिवर्स ऑफ वैदिक टाइम्स, उनमें से चेनाब एक है। वन ऑफ द मोस्ट एंशंट रिवर्स इन इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री पाया जाता है। कौन? चेनाब। द ऋग्वेदा रेफरेंस मेक्स चेनाब एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इन एंशंट इंडियन कल्चर। As far as Rigveda references or literature, old literature, mythological literature, Indian mythological literature is concerned, हिंदू माइथोलॉजी लिटरेचर, वो उसमें जब चेनाब का जिक्र आता है तो वो उसे एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट बनाता है एज फार एज एंशंट इंडियन कल्चर इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का हम चेनाब रिवर का मेंशन करें और अलेक्जेंडर द ग्रेट का मेंशन न करें, वो फिर तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। अलेक्जेंडर ग्रेट ही क्रॉस्ड चेनाब रिवर, ठीक है, ही क्रॉस्ड चेनाब रिवर एंड ही कॉल्ड ही कॉल्ड इट, और जो ग्रीस इसे कहते हैं वो क्या कहते हैं? एसेनीज। एसेनीज बाय ग्रीक्स, इसी रिवर को एसेनीज कहा गया है, ठीक है, बाय ग्रीक्स। और कब ट्राई किया है? व्हेन अलेक्जेंडर अटेम्प्टेड टू क्रॉस चेनाब टू इन्वेड इंडिया इन द ईयर 326 BCE, ठीक है। दिस क्रॉसिंग केम आफ्टर द फेमस बैटल ऑफ हाइदस्पास। ये क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, बैटल ऑफ हाइदस्पास हुआ है किस रिवर पे? ऑन द रिवर जहलम। द चेनाब वैली वाज अ मेजर रूट ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेजन एंड माइग्रेशन। जो चेनाब वैली है, इट वाज अ मेजर हिस्टोरिकल रूट ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेजन एंड माइग्रेशंस। ग्रीक नेम एसीन्स जो है, ग्रीक नेम, ग्रीक्स इसे एसीन्स कहते थे, संस्कृत में युक्सिनाफ कहते हैं। पर्शियन जो 2 वर्ड्स है चिन एंड आब, उससे चेनाब, उस द डेराइवेशन फ्रॉम द पर्शियन वर्ड्स, हम द नेम वी हैव फॉर दिस रिवर इज चेनाब, जिससे ये पॉपुलर है आज के डेट पे। अब एग्जामिनर यहाँ तक आपको कहीं से भी दे दे इसे ग्रीक्स क्या कहते थे इस चेनाब रिवर को, ठीक है, एसीन्स, इसे संस्कृत में मेंशन क्या है? युक्सिनी इज़ द मेंशन, किस टेक्सचर में मेंशन है, किस टेक्स्ट में मेंशन है? ऋग्वेदा, ठीक है। कोर्स क्या है इसका, कहाँ से शुरू होता है, ऑरिजिन पॉइंट क्या है? आई थिंक ये सारी डिटेल्स अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में देखते हुए चलेंगे। चेनाब फॉर्मड पार्ट ऑफ नेचुरल बाउंड्री ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। जब महाजनपदा पीरियड की हम बात करते हैं, महाजनपदा पीरियड या महाभारता पीरियड की हम बात करेंगे, उसमें जो चेनाब था, इट फॉर्मड पार्ट ऑफ नेचुरल बाउंड्री मीन्स कि नेचुरल बाउंड्री बनाता था। कहाँ? रीजन अलॉन्ग इट इज़ बैंक्स, इसके बैंक्स पे कौन कौन सा रीजन था? माद्रा किंगडम जो है, दिस वाज ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर, एंड ट्रिगार्ता किंगडम एंड माद्रा किंगडम, these 2 kingdoms were along the banks of Chenab river. Both Madra and Trigarta kingdom are mentioned in the Mahabharata. ये महाभारत में मेंशन है इनका। रिवर हैज़ बीन अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्री फॉर मिलेनियल्स के लिए ये पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्री थी, ठीक है। कौन? चेनाब रिवर। मुगल पीरियड की बात करें, चेनाब वैली एंड सराउंडिंग्स वर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड एग्रीकल्चरल जोन अंडर मुगल्स, ठीक। चेनाब वैली की बात करें, एम्परर अकबर यूज्ड रिवर
रिवर्स ऑफ पंजाब, ऑल 5 रिवर्स ऑफ पंजाब फॉर इरिगेशन प्लानिंग, ठीक है, इसमें चिनाब भी था। फर्टाइल चिनाब बेसिन जो था, इट सपोर्टेड लार्ज मुगल एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। रिवर कंटिन्यूड टू बी सेंटर टू पंजाब्स इकोनॉमी थ्रू मिडाइवल टाइम्स। मिडाइवल टाइम्स की बात करें, चिनाब रिवर, वो सारे रिवर्स इंक्लूड चिनाब रिवर, दे कंटिन्यू टू बी द सेंट्रल टू द पंजाब्स इकोनॉमी थ्रू द टाइम्स, स्पेशली मिडिवल टाइम्स, ठीक है। पार्टीशन के बाद की बात करते हैं, चिनाब रिवर का क्या सीन रहा है, पार्टीशन के वक्त की और उसके बाद की बात करते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है ये कब लगाई गई, ये रेड क्लिफ लाइन कब बनी, कब वजूद में आई दिस लाइन, 1947 में जब पार्टीशन हुआ तभी रेड क्लिफ लाइन भी आई है। इट डिवाइडेड पंजाब, पंजाब डिवाइड हुआ है, आधा तो हिंदुस्तान में अपने देश में रहा है, कुछ बाहर पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। जब डिवीजन हुआ रेड क्लिफ लाइन की वजह से 1947 में डिवीजन्स हुए तो चिनाब भी डिवाइड हो गया, ठीक है। पंजाब चिनाब बिकम अ क्रिटिकल बाउंड्री रिवर, ये क्रिटिकल बाउंड्री रिवर बनी तब, ठीक है। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज क्रॉस चिनाब ड्यूरिंग द पार्टीशन वायलेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर। द रिवर वाज सेंट्रल टू द ह्यूमन ट्रेजिडी ऑफ 1947, ठीक है। जो पोस्ट पार्टीशन है, वाटर शेयरिंग चिनाब बिकम अ मेजर जियोपॉलिटिकल इशू। 19 इंडस वाटर ट्रेडी की भी बात करें, ये एक पॉलिटिकल इशू बना, चिनाब वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन हुई है, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स एज वेल, यहाँ फुर्सत मिली थोड़ी इस पर बात भी करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ कि अगर हम एक रिवर को डिस्कस कर रहे हैं उसके ट्रिब्यूटरीज को भी हमने देखना है। ट्रिब्यूटरीज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक कौन, राइट बैंक कौन सी है, ठीक है। उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा जान ले, ये ज़रूरी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज को। ट्रिब्यूटरी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। चंद्रा रिवर इज़ आ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चंद्रा कौन सा, अगर मैं अब चंद्रा ले रहा हूँ तो चंद्रा एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस रिवर। चंद्रा और बागा की वजह से ही तो उनकी कन्फ्लुएंस की वजह से फॉर्म होता है चिनाब, ठीक है। चंद्रा को आप याद रखेंगे इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। सोर्स क्या है चंद्रा का, वी हैव टॉक्ड इट अबाउट मल्टीपल टाइम्स इन दिस लेक्चर। चंद्रा ताल, यहाँ से मून लेक कहते हैं, ठीक है। दिस इज द ऑरिजिन ऑफ चंद्रा रिवर एंड इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बागा रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। सोर्स ऑफ ऑरिजिनेशन की, ऑरिजिनेट कहाँ से होता है बागा रिवर, सूरजताल से। सूरजताल लेक है नियर बारालाचा पास है, वी हैव डिस्कस इट अर्लियर। यहाँ पे आप सिर्फ ट्रिब्यूटरीज में ध्यान रखेंगे। मारुसुदार मारुसुदार मारुसुदर रिवर जो है, मारुसुदर रिवर, इट ज्वाइनज चिनाब रिवर नियर कश्तवाड़। इट ज्वाइनज मारुसुदर रिवर, इट ज्वाइनज चिनाब रिवर नियर कश्तवाड़ इन जम्मू एंड कश्मीर, पॉइंट टू रिमेंबर। तवी रिवर है, ये इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ चिनाब रिवर और फ्लो करती है थ्रू जमोस्टी। तवी रिवर आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ चिनाब रिवर, पहले तो ये आप याद रखेंगे, और ये फ्लो करता है थ्रू जैंड के। अदर्स कौन कौन से द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर, मुनावर तवी है, अनस रिवर है हिमाचल प्रदेश, जहलम पाकिस्तान, रवि पाकिस्तान, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। एक एक करके देख लेते हैं। जो तवी रिवर है इट फ्लोज थ्रू जम्मू सिटी, तवी रिवर की अगर बात करें। विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू सिटी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ तवी रिवर, इट इज़ 141 किलोमीटर्स, ठीक। ऑरिजिनेट कहाँ से होता है ये तवी रिवर आपका, ये कैलाश कुंड ग्लेशियर से, भद्रवा हिल से ऑरिजिनेट होता है आपका तवी रिवर। ये ज्वाइन करता है चिनाब को, तवी रिवर ज्वाइनस चिनाब नियर अखनूर इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अखनूर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट टाउन है ऑन द तवी चिनाब कन्फ्लुएंस, तवी चिनाब के कन्फ्लुएंस पे, जहाँ तवी और चिनाब कन्फ्लुएंस बनाते हैं वहीं पे ये अखनूर टाउन है और ये सिग्निफिकेंट है हिस्टोरिकली, ठीक है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर, उनको भी देखना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बागलियार डैम की बात करते हैं। बागलियार डैम की कैपेसिटी कितनी है, इट इज़ 900 मेगावाट, इट इज़ 900 मेगावाट। ये मेगावाट्स भी कभी कभार एग्जामिनर दया खा के दे ही देता है, ठीक है। 900 मेगावाट इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी ऑफ बागलियार डैम, पहला पॉइंट। लोकेशन कहाँ, ये चिनाब रिवर पे है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है।
पहला पॉइंट याद रखेंगे। कैपेसिटी इसकी कितनी है, स्टोरेज स्टेज कैपेसिटी, फर्स्ट स्टेज कैपेसिटी और सेकंड स्टेज कैपेसिटी को मिला के 900 मेगावाट। पहले स्टेज कैपेसिटी कितनी थी, 450 मेगावाट, एंड सेकंड स्टेज में इसको फिर से 450 मेगावाट कर दिया है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर बागलियर डैम, इसकी टोटल कैपेसिटी 900 मीटर है। टाइप क्या है इसका, रन ऑफ, ये दिस बागलियर डैम इज अ रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। पाकिस्तान कंटेस्टेड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को पाकिस्तान ने कंटेस्ट किया है कि चिनाब हमें दे दें। वी हैव डिस्कस्ड इसके इंडस वाटर ट्रीटी में चिनाब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, हिंदुस्तान को क्या मिला, कौन से रिवर्स मिले हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स, और पाकिस्तान को कौन से मिले हैं, दिस वी हैव डिस्कस्ड। आई होप उसे आप रिकॉल कर रहे होंगे यहाँ पे भी। जो न्यूट्रल एक्सपर्ट रेमॉन्ड लेफ्टल है, रूल्ड इन इंडियाज़ फेवर फरवरी 2007। दिस वी डिस्कस लेटर दीज 2 पॉइंट्स, इसको आप रख लें। फिलहाल हम डैम्स को मोटे मोटे पॉइंट्स पे याद रख के चलते हुए चलेंगे, ठीक है। सलाल डैम की बात करें, ये चिनाब रिवर पे है आपका। इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है, इट इज़ 960 मेगावाट, ठीक है। सलाल डैम की हम बात कर रहे हैं, किस रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ये। कैपेसिटी 960, स्टेज 1 की इतनी है, स्टेज 2 की इतनी है, मिला के 960 हो जाता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द दिस सलाल डैम इज़ वन ऑफ द मेजर अर्लीस्ट मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कब कमीशन हुआ था, 1987 को, द डेट ऑफ कमीशन 1987। दिस सलाल डैम प्रोजेक्ट इट वाज built or commissioned after the negotiation with Pakistan under Indus Water Treaty Framework, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, या डैम की बात करें। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ ऑन द सेम रिवर जिस पे हम बात कर रहे हैं, चिनाब रिवर पे। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कैपेसिटी इसकी 390 मेगावाट्स है, 390 मेगावाट्स, ठीक है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट टाइप है इसका, इट वाज कमिश्नड इन द ईयर 2007। लोकेटेड इन द डीप चिनाब गॉर्ज, ठीक है। जो डीप चिनाब गॉर्ज है उसमें ये लोकेटेड है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन साइट थी जब ये बनाया गया था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, डैम पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक project, dear students, is located on the same banks of same river Chenab, Kishtwar district में ये भी है, located in the Kishtwar district, and its capacity is 850 megawatt। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये और बीइंग डिप्लॉयड, अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है। कंटेस्टेड बाय पाकिस्तान एट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए में पाकिस्तान ने इसके लिए कंटेस्ट किया था हेग में। पाकिस्तान आल्सो रेज्ड ऑब्जेक्शन एट द वर्ल्ड बैंक के ये ना बनाया जाए रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इज़ द रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मराला बैरेज, ये दो की हम बात करते हैं। जो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये चिनाब रिवर पे है, इसकी कैपेसिटी 624 मेगावाट है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पार्ट ऑफ कैस्केड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑन चिनाब, पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चिनाब है ये। मराला रेंज की बात करें, ये पाकिस्तान में है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में है ये पाकिस्तान में। ये हेड ऑफ अपर चिनाब कनाल इरिगेशन है सिस्टम इन पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान पंजाब इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट भी थोड़ा समरी ले लेते हैं इसके, अभी तक जो पढ़ रहे थे। बागलियर डैम, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्प्यूटेड है, 2007 में ये कमीशन हुआ था, ठीक है। सलाल डैम की बात करें, इसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, 1987 में कमीशन हो गया था। दुलहस्ती की बात करें, इट्स कैपेसिटी इज़ 390 मेगावाट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, 2007 इज़ अ डेट टू रिमेंबर। रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, द कैपेसिटी इज़ 850 मेगावाट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इट इज़ कैपेसिटी 624 मेगावाट, चिनाब रिवर पे है ये, ठीक है। चिनाब रिवर पे है ये और अंडर कंस्ट्रक्शन ये भी है, ठीक।
नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगर चिनाब रिवर की हम बच्चों बात कर ही रहे हैं, एक बारी फिर से क्यों ना हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, क्योंकि चिनाब का जिक्र आए या उन रिवर्स का जिक्र आए जो विच आर द पार्ट ऑफ और वेर अंडर द डिस्कशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, उन रिवर्स का जिक्र जब आएगा तो इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र आएगा। दिस वाज साइनड इन द ईयर 1960। चिनाब डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो उस पर आ जाते हैं। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 चिनाब एक वेस्टर्न रिवर है एलोकेटेड टू पाकिस्तान। मैं जब आपको इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा रहा था तब जो ईस्टर्न रिवर थे, ईस्टर्न रिवर्स, वो रिवर्स हिंदुस्तान को दे दिए गए, उन पर एक्सक्लूसिव राइट, और वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दे दिए गए थे। ठीक है, चिनाब इज़ अ वेस्टर्न रिवर एंड it was allocated to Pakistan. India has a right only to limited non-consumptive uses. Limited not consumptive uses, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इंडिया का क्या राइट है इस पे, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट तो नहीं है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है, ठीक है। लिमिटेड इरिगेशन होगा, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं अंडर इंडस वाटर ट्रीटी ऑन द चिनाब, हिंदुस्तान बना सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान को एक्सक्लूसिव राइट इस पे तो नहीं है, बिकॉज ये वेस्टर्न रिवर है, हिंदुस्तान के हिस्से में वेस्टर्न रिवर्स ईस्टर्न रिवर्स आए थे, लेकिन ये वेस्टर्न रिवर है। ठीक है, लिमिटेड इरिगेशन अप टू स्पेसिफिक एवरेज ऑफ इरिगेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन एंड फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन ओब्वियसली बॉर्डर्स का ख्याल रखते हुए। बागलिया डैम डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, बागलिया डैम डिस्प्यूट 2005 से 2007 तक रहा है। फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, विच मीन्स कि पाकिस्तान वांटेड द डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ये स्टॉप हो, बट इन्वोक्ड ट्रीटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, रेमंड लेफ्टी जो स्विस इंजीनियर है, उन्होंने इस पर काम किया है। वर्डिक्ट आया है जब ये डिस्प्यूट हुआ फरवरी 2007 में, ये आया कि मोस्टली इन इंडियाज़ फेवर कि आप इस डैम को बना सकते हो। इंडिया अलाउड टू बिल्ड विद माइनर डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस, ये डिज़ाइन माइनर मॉडिफिकेशंस की गई हैं, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान को कहा गया कि आप बना सकते हैं बागलिया डैम। रैटल और किशनगंगा डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, पाकिस्तान फाइल डिस्प्यूट ऑन रैटल एंड किशनगंगा प्रोजेक्ट इन द ईयर 2015-16। क्वेश्चन था कि शुड डिस्प्यूट गो टू न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वर्ल्ड बैंक ने पॉज किया है बोथ प्रोसेसेस को इन द 2016 ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट। रिमेन्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट, पीसीए जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में यहाँ पे जाके मिले, डिस्प्यूट को सॉल्व तो कर दिया है। ठीक है, इन्वायरमेंट और इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिवर चिनाब गॉर्ज की बात करें, ये डीपेस्ट इन इंडिया है। चिनाब गॉर्ज इन द जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट एंड मोस्ट ड्रामेटिक रिवर गॉर्ज इन इंडिया। In some places, river cuts through rock walls over 1,000 meters deep. Terrain makes infrastructure construction extremely challenging as far as Chenab River is concerned. District affected Kashtwar, Doda, Ramban, all in Jammu and Kashmir, ये effect इससे हो जाते हैं। जो चिनाब ब्रिज है, चिनाब रेल ब्रिज नियर रियासी, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है विद द एलिवेशन विद द हाइट 359 मीटर। जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चिनाब ब्रिज या चिनाब रेल ब्रिज नियर रियासी, ये भी इसी चिनाब रिवर पे है। हाइट इसकी 359 मीटर अबोव रिवर बेड, टॉलर देन आईफल टावर की हाइट ही कितनी है 330 मीटर, बट द हाइट ऑफ दिस रेलवे ब्रिज और चिनाब रेल ब्रिज इज़ 359 मीटर, इट इज़ टॉलर देन द आईफल टावर। This bridge is part of उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएस, और ये एक्रोनिम भी एग्जामिनर शायद आपको दे सकता है, USBRL प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। दिस चिनाब ब्रिज और चिनाब रेल ब्रिज ये ओपन कब हुआ था 2024 में, 2024 में। वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग और अचीवमेंट इसे माना जाता है, और वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये, एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड। चिनाब वैली की जब हम बात करें, कश्तवाड़, डोडा, रामबन जिसमें आते हैं, इज़ हाईली प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स ड्यू टू दिस कोर्स ऑफ चिनाब रिवर।
क्या हो जाता है, स्टीप गॉर्ज और हेवी मॉनसून रेन्स, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन रिवर इन द वर्ल्ड है ये, वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन रिवर जोन इन द वर्ल्ड है ये चिनाब वैली। ठीक है। मेजर फ्लड्स ओकर्ड 2014, 19 और 23 में मेजर फ्लड्स देखने को हमें मिले हैं।